रमजान के पूरे 30 दिन बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। सभी प्रसन्न हैं। सबसे ज्यादा प्रसन्न हामिद है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और प्रसन्न है। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और घर में दाना नहीं। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ ईदगाह जा रहे हैं। बिन बाप के हामिद को कैसे अकेले मेला जाने दे। उस भी भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। अदालत, कॉलेज, क्लब, घर। आगे चले हलवाइयों की दुकानें। आगे चले ये पुलिस लाइन है। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगीं। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। सहसा ईदगाह नजर आई। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। सब बच्चे खिलौनों की दुकानों की ओर जाते हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, नूरे ने वकील लिया। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। हामिद, अभागे के पास 3 ही पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाए आंखों से सब की ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की। सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद दुकान पर रुकता है। कई चिमटे रखे थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। इन लोगों के खिलौनों पर कौन दुआएं देगा। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है। 6 पैसे का। उसने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। और आगे बढ़ गया। दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे कंधे पर रखा, मानो बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। चिमटे को देखकर सभी बच्चों ने हामिद की हंसी उड़ाई। हामिद ने चिमटे की खूबियों का बखान कर उनके खिलौनों की निंदा की। सब चिमटे पर मोहित हो गए। औरों ने 3-3 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सभी ने अपने अपने खिलौने हामिद के हाथ में दिए और चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया। हामिद ने सभी बच्चों से कहा, मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और सीधे परलोक सिधार गए। भाई बहन में मारपीट हुई। खूब रोए और अम्मा से 2-2 चांटे और खाए। इसी तरह सभी बच्चों के खिलौनों का हश्र हुआ। अमीना की आवाज़ सुनकर दौड़कर आई, उसे प्यार करने लगी। सहसा चिमटा देखकर चौंकी। ये चिमटा कहाँ था। मैंने मोल लिया है। के पैसे में 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई न कुछ खाया न पिया। बोली, सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया।
हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसीलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। उसका मन गदगद हो गया।